कैन अ हस्बैंड बी जेल्ड फॉर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन केस के तहत सेक्शन 497 ए को खत्म कर दिया था और इसी के साथ अडल्ट्री एक क्राइम होना भी खत्म हो गया। पर इसके बाद भी क्या हस्बैंड के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई लीगल एक्शन ली जा सकती है या नहीं? इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, 497 के डीक्रिमिनलाइजेशन के बाद काफ़ी लोगों का मानना था कि अब हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। अभी भी काफ़ी लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए और इसको आज हम समझेंगे इस वीडियो में एक केस के तहत। दोस्तों, ये केस है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा इस लीगल इशू पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नुआंस क्लियर किया है। मामले का नाम है नकीरन वर्सेस जियो पांडी और इसका साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस जजमेंट के अनुसार हस्बैंड को जेल हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नहीं, पर उससे कॉज किए गए क्रूएल्टी के लिए, वो भी 498 ए के अंडर। चलिए इस जजमेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए 498 के तहत क्रूएल्टी अभी भी आईपीसी का हिस्सा तो है। देखिए 498 ये कहता है कि हस्बैंड्स या उसके रिलेटिव्स वाइफ के साथ फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी करे तो उनको सजा होगी। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हम किसी तरह ड्रैग करके मेंटल क्रूएल्टी में ले आए तो हस्बैंड के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और ऐसा ही हुआ है इस केस में। इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड पे 3 एलिगेशन लगाए: डाउरी, हरासमेंट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के द्वारा की गई क्रूएल्टी के लिए। कोर्ट ने बाकी आरोपों के लिए तो हस्बैंड को निर्दोष माना, यानी कि डाउरी के चार्जेस पे तो हस्बैंड बरी हो गया, बट कोर्ट ने हस्बैंड को क्रूएल्टी ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चार्जेस के लिए कन्विक्ट कर दिया और मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट। हस्बैंड के साइड से मेन दलील यही थी कि एक पुराने केस यानी केवी प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऐसा कहा गया था कि सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना अपने आप में मेंटल क्रूएल्टी नहीं माना जा सकता है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस को अलग ही नज़र से देखा। कोर्ट ने एक तो कहा कि ये साइटेड केस यानी केवी प्रकाश बाबू केस सेक्शन 306 के कंटेक्स्ट में था। कोर्ट ने इस जजमेंट में केस को सेक्शन 306 के पहलू से देखा था, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल से। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उस केस में नोट किया था कि मेंटल क्रूएल्टी हर केस के अलग फैक्ट्स और कंप्लेनेंट के सोशल स्ट्रैटा और सोशल सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के एक्शंस के कारण यानी हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण वाइफ को मेंटल क्रूएल्टी हुई थी। अब आप समझ रहे हैं जजमेंट किस लाइन पे गया होगा। कोर्ट ने इस केस में कहा कि हस्बैंड के अफेयर के कारण वाइफ को ग्रेव मेंटल ट्रॉमा हुआ और इस मेंटल ट्रॉमा के कारण उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। इस कारण कोर्ट का कहना था कि इस केस में हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 498 ए के दायरे में आएगा क्योंकि उसके कारण वाइफ को मेंटल क्रूएल्टी का सामना करना पड़ा। इसलिए कोर्ट ने हस्बैंड की कन्विक्शन बरकरार रखी, हालांकि उनकी सज़ा थोड़ी बहुत कम कर दी, बट इस ग्राउंड पे कन्विक्शन इस केस में वैलिड माना गया। तो इस जजमेंट से हम क्या समझ सकते हैं? अडल्ट्री इज़ नॉट अ क्राइम बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी। यानी अडल्ट्री खुद में तो क्राइम नहीं है अब, पर अडल्ट्री के कारण जो कुछ भी होता है, अगर वो कोई क्राइम के दायरे में आता है तो ज़रूर से उसके तहत आपको पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे कि इस केस में अडल्ट्री के कारण वाइफ को ग्रेव मेंटल ट्रॉमा और घर छोड़ना और वगैरह-वगैरह का सामना करना पड़ा। फोकस इज़ ऑन द इम्पैक्ट एंड नॉट द एक्ट। यानी फोकस अडल्टरी के एक्ट पे अब नहीं है, बट अब फोकस है अडल्टरी के इम्पैक्ट पे। एवरी केस इज़ डिफरेंट। हर केस में ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण वाइफ को मेंटल ट्रॉमा हुआ हो। ये हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इस केस के फैक्ट्स में वाइफ को घर छोड़ना पड़ा। यानी इस केस में वाइफ को अडल्टरी का मेंटल ट्रॉमा और उसके आफ्टर इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर केस में हो और इसीलिए हर केस अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। इस जजमेंट का ये असर है कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में लिए गए एक्शंस जिनका असर दूसरे पार्टनर पे पड़ता है, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा टेक अवे है कि अभी भी हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और ऐसे जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।